So today's topic of discussion is around your geosyncline. अब geosyncline पढ़ने से पहले we need to understand a brief background of how this concept came in geography. तो इसको जानने से पहले we need to know something about mountains कि what are mountains. तो mountains की एक crude level पे what we know the definition या जो भी हमें पता है, it is basically a elevation on the earth surface and it is generally more than 1000 meter in height. ये दो चीजें हैं which we know about the mountains. Then another thing which we know about the mountain is the types of mountain. Various types of mountain हो सकते हैं, block mountains हो सकते हैं, then you can have the volcanic mountains, then you can have the fold mountains. Apart from these you can have the residual mountains or the mountains because of differential erosion, इस वजह से भी कुछ माउंटेन्स बन सकते हैं, एंड माउंटेन्स एट द एज ऑफ द प्लेटो. अब जो हमारे ट्रू माउंटेन्स हैं वो सिर्फ ये वाले हैं, द फोल्ड माउंटेन्स. द रेस्ट आर बेसिकली वी कैटेगराइज देम एज escarpments. इनको हम स्कारपमेंट्स बोलते हैं. स्कारपमेंट्स आर व्हाट? स्कारपमेंट्स आर सम फीचर्स विच लुक लाइक माउंटेन्स, वेरी सिमिलर टू माउंटेन्स, बट आर नॉट ट्रू माउंटेन्स. जैसे ये प्लेट्यू वाला एग्जांपल हो गया, या ये डिफरेंशियल इरोजन वाला हो गया, या ये वाला हो गया अपना ब्लॉक माउंटेन या वॉल्केनिक माउंटेन. अब एक ब्रीफ बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा अबाउट द ब्लॉक माउंटेन्स. वो कैसे बनते हैं? दीज आर मेड बिकॉज ऑफ द रिफ्टिंग and the vertical slip of the block. So suppose this is one block of land and उसके बाजू में we have this another block of land. ठीक है, this is we are seeing the cross sectional view. अब हो रहा है, मान लो suppose there are some forces acting on it and due to which, या तो ऐसा मान लेते हैं एक तीसरा ब्लॉक भी है. ठीक है, there are three blocks. Now suppose some forces are acting on this, maybe compressional forces or any whichever type of force. उसमें क्या हुआ कि वन ब्लॉक, जो भी ब्लॉक है उसका कुछ वर्टिकल स्लिप हो जाता है. सो दिस कम्स डाउन या दिस गेट्स अप. तो उससे क्या होगा, सपोज ये जो कोने वाला ब्लॉक था ये नीचे आ गया एंड दिस वन इट रिमेन्ड वेयर इट इज, और ये जो इसके साइड वाला था दिस ऑल्सो केम डाउनवर्ड्स. तो जो एक प्लेन सरफेस हमें पहले दिख रहा था, आप इसको ऐसा मान सकते हैं, इफ यू आर ट्राइंग टू इमेजिन कि ऐसे मैंने पेड़ लगा दिए, तो सरफेस के अंदर की ये प्रोसेसेस हैं. तो सरफेस तो ऊपर से सिमिलर ही दिख रहा है कि ओके देयर इज ट्रीज एंड देयर इज अ प्लेन सरफेस. अब ये प्लेन सरफेस में अचानक से दिस ब्लॉक ये बहुत ज़्यादा हाइट पे उठ गया है. तो इस टाइप ऑफ माउंटेन को, इस टाइप ऑफ लैंड फीचर को हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, कि ये एक ब्लॉक जो था ये ऊपर आ गया. सो अभी ये सरफेस कैसा दिखेगा, कुछ कुछ इस तरह का दिखेगा ये सरफेस. सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर ब्लॉक माउंटेन. इसके बहुत सारे एग्जांपल है, लाइक वी हैव द वेस्टर्न घाट्स इंडिया में, देन वी हैव द ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी में, ये बहुत पॉपुलर जगह है. देन वी हैव द सियरा नोवाडा, इट इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स. तो दीज आर सम एग्जांपल. तो ये हो गए ब्लॉक माउंटेन्स. देन वॉल्केनिक माउंटेन्स, उनका तो बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है कि दिस इज सपोज द सरफेस, थोड़ा सा एलिवेटेड सरफेस है, यहाँ से कहीं से मैग्मा मूव करके आ रहा है, यहाँ से इट फाउंड द चेम्बर, इट फाउंड अ वेंट, यहाँ से ये बाहर आया, देन इट स्टार्टेड, मैग्मा का जो लावा जो बाहर आ रहा है, लेट मी ड्रॉ इट फ्रॉम ब्राउन कलर, ये मैग्मा बाहर आने लगा, दोनों साइड से ये बाहर आता गया आता गया आता गया, एंड देन ये जो डिपॉजिट करता जा रहा है, दिस डिपॉजिट विल एक्यूमुलेट 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 एंड फॉर्म अ माउंटेन. तो इस टाइप के माउंटेन्स को हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन. फिर होगा ये कि जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ेगी, मैग्मा का जो वेंट है वो और ऊपर होता जाएगा, फिर ये यहाँ से इरोड करेगा. सो इस तरीके से इट विल फॉर्म अ वॉल्केनिक माउंटेन. सो दिस इज ऑल्सो क्लियर. अब ये जो डिफरेंशियल रेट ऑफ इरोजन की वजह से माउंटेन बनते हैं, सपोज कि दिस वॉज अ सरफेस ऑफ लैंड. ठीक है, दिस इज अ पीस ऑफ लैंड, बहुत बड़ा सा पीस है,
मान लो 50,000 एकड़ का ये जमीन का टुकड़ा है। अब ये जो ऊपर हमें दिख रहा है, ये तो हो गया इसका सरफेस। ये सरफेस है, यहाँ पे कहीं पे पेड़ उगे होंगे, यहाँ पे कहीं नदी बह रही होगी। अभी मान लेते हैं कि इट इज अ प्लेन सरफेस, ठीक है। लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चरिंग है अंदर से, कुछ लेयर बाय लेयर, कुछ रॉक्स होंगे, कुछ कंपोजिशन होगा। अब उस कंपोजिशन में आप इमेजिन करो कि यहाँ पे इस शेप में देयर इज अ हार्ड रॉक, बाकी ये जो ब्लू वाला हिस्सा है, दीज आर ऑल सॉफ्ट रॉक्स। अब इरोजन में हमने देखा था कि जो भी विंड है या जो भी रिवर है, वो तो इरोड करती है चीजें। दे आर द एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन। तो ये तो दे आर द एजेंट्स ऑफ वेदरिंग। तो ये तो इरोड करेंगे ही करेंगे। सो सपोज दिस लैंड मास इज एक्सपोज टू इरोजन। अब आप मानो यहाँ से कि विंड्स चलना स्टार्ट हुई, विंड्स आई और इस पार्ट को हिट करना स्टार्ट करी। डायरेक्ट नीचे से नहीं करेंगी, पहले इस ऊपर वाली लेयर को करेंगी विंड्स। तो सपोज ऊपर वाली लेयर्स को विंड ने हिट किया, तो ये जो सॉफ्ट रॉक थी ये तो इरोड हो जाएगी, जो हार्ड रॉक है वो सरवाइव कर जाएगी। सो फर्स्ट लेवल ऑफ इरोजन में हो सकता है इतना, कुछ इस तरह का लैंडफॉर्म बचे। तो अब ये हमें कैसा दिखेगा, ये कुछ हमें इस तरीके का दिखेगा कि यहाँ पे एक लैंडफॉर्म है और इससे थोड़ा सा ऊपर एलिवेशन पे वी हैव एक थोड़ा सा एक पार्ट निकला हुआ है। इट इज अ एलिवेटेड हिल काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। ऊपर ऊपर से ये ऐसा दिखेगा, कुछ इस टाइप की एक हिल है जो दिख रही है। देन सेकेंड राउंड ऑफ इरोजन हैपेंस, थोड़ा सा और इरोड हो गया। ऐसे होते 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 जो ये सॉफ्ट रॉक है ना, ये पूरी तरीके से इरोड हो जाएगी। देन लैंडस्केप कैसा बचेगा, हार्ड रॉक नहीं इरोड होगी, हार्ड रॉक वहीं के वहीं रहेगी। देन लैंडस्केप कैसा बचेगा, जो ये बाजू का एरिया था ये तो अब नीचे आ गया है, ये उतना ऊंचा नहीं रहा है, इस पे तो इरोजन हो गया है। एंड इसके करस्पॉन्डिंग भी साइड में जो एरियाज थे वो भी दे आर रिलेटिवली फ्लैट। बट ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा अगर बड़ा कर दूं, ये वाला जो पार्ट है दिस इज स्टिल रिमेनिंग, ये अभी भी यहाँ पे बच रहा है। सो दिस इज बेसिकली अ रेसिडुअल हिल। क्योंकि ट्रू माउंटेन नहीं है तो वी वोंट यूज द वर्ड माउंटेन, हम इसको एक हिल बोलेंगे। ये यहाँ पे एक हिल बन गई है ना, हो सकता है इसके बाजू वाले एरिया में भी ऐसे ही एक हार्ड रॉक रही हो, तो वहां पे भी एक ऐसे पैरेलल में हिल बन जाती। आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज द ग्राउंड लेवल। ये सरफेस है और ये जो ब्राउन में दिख रहा है दैट इज योर हिल। तो कुछ इस टाइप का फीचर बन जाएगा जब हम उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे। देर इज अ प्लेन, देर इज अ हिल, देर इज अ प्लेन, देर इज अ हिल, दिस इज अ हिल, दिस इज अ हिल, देन here we have plain। और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज दीज वर हार्ड रॉक्स एंड इनके साइड से जो सॉफ्ट रॉक थी वो इरोड हो गई। तो इरोजन के होने की वजह से जो रेसिड्यू बचा है बेसिकली, उस वजह से भी कुछ माउंटेन्स बन सकते हैं। हम इन्हें स्कारपमेंट बोल के रेफर करेंगे, इट इज बेटर टू रेफर देम एज स्कारपमेंट, दे आर नॉट ट्रू माउंटेन्स। इसका एक क्या एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल वी हैव इन द मेघालय में, मेघालय प्लेट्यू में वी हैड इरोजन एंड वहां पे है तीन टाइप्स ऑफ हिल, गारो, खासी एंड जयंतिया। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ स्कारपमेंट, जिन्हें दिखते तो माउंटेन जैसे हैं बट नॉट ट्रू माउंटेन। एंड देन एट लास्ट वी हैव माउंटेन्स एट द एज ऑफ द प्लेट्यू। इसमें क्या है, सपोज दिस इज अ प्लेट्यू एंड उसके एज पे एक एलिवेशन है एंड देन नीचे यू हैव द प्लेन्स। सो समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का लैंडस्केप है। यहाँ पे एक प्लेट्यू है, यहाँ पे एक एलिवेटेड हिल है जिसे हम स्कारपमेंट या सूडो माउंटेन कह रहे हैं, एंड फिर यहाँ से नीचे आके यू हैव द प्लेन्स।
तो इस तरीके का एग्जाम्पल क्या है इंडिया में? ऑन द छोटा नागपुर प्लेट्यू वी हैव द राजमहल हिल्स. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सच काइंड ऑफ स्कारपमेंट. तो ये सारे हमने देख लिए. नाउ लेट अस डिस्कस द ट्रू माउंटेन्स, ट्रू फोल्ड माउंटेन्स. ये टेक्टोनिक प्लेट की जो थ्योरी हमने पढ़ी थी उसमें हमने देख लिया था कि यार फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं. हमें उसका फॉर्मेशन एक्चुअल में क्या सही फॉर्मेशन है हमें ये भी पता है. व्हाट आर दीज फोल्ड माउंटेन? दीज आर द ट्रू माउंटेन्स. दीज आर फीचर्स यूनिक टू अर्थ. ये आपको किसी और प्लैनेट पे नहीं मिलेंगे. दीज आर यूनिक टू अर्थ. एंड होते क्या है ये देखा जाए तो दीज आर बेसिकली और अपलिफ्टेड मरीन सेडिमेंट्स. मरीन सेडिमेंट्स हैं जो अपलिफ्ट हो गए हैं. ये कैसे हुए हैं? इसका आंसर हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी डिस्कस करी थी उसमें देखा था. देन फिर these are जनरली सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस. जैसे हिमालय में है ना, वी हैव लद्दाख रेंज, वी हैव जास्कर रेंज, देयर आर मल्टीपल रेंजेस. ऊपर चले जाओगे यू हैव टियान शान, कुनलुन शान, बहुत सारी रेंजेस हैं, मल्टीपल रेंजेस हैं. एंड दे आर ऑल देर इज ऑलवेज दीज रेंजेस आर इलोंगेटेड. बहुत लंबी लंबी रेंजेस हैं. लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. तो पैरेलल रेंजेस हैं एक दूसरे के. एंड दीज आर इलोंगेटेड रेंजेस. सो दिस इज ऑल वी हैव ऑलरेडी अवेयर अबाउट द फोल्ड माउंटेन्स. तो अब जब हम जियो सिंक्लाइन वाला कॉन्सेप्ट, रिमेंबर वी वर डिस्कसिंग, आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज दिस जियो सिंक्लाइन. ये सिर्फ एक मैं स्टोरी बिल्ड कर रहा हूँ सो दैट आई कैन इंट्रोड्यूस यू टू दिस कॉन्सेप्ट. अब इतने तरीके के माउंटेन्स थे एंड या स्कारपेंट्स कह सकते हैं. उसमें ये वाला जो है दिस इज द मेजर वन क्योंकि ये ट्रू माउंटेन्स हैं. अब जोग्राफर्स में आज हम पढ़ रहे हैं ये सब चीजें 2026 में. ज्योग्राफी तो बहुत पहले से चली आ रही है. सो एंड प्लेट टेक्टोनिक्स हमने पढ़ लिया है. इट वाज अराउंड 1960s. यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक थी. तो 1960s से पहले यहाँ पे कहीं 1900s होगा, यहाँ पे 1800s होगा. तो इस टाइमलाइन में जो जियो सिंक्लाइन का कॉन्सेप्ट है हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. बट यू रिमेंबर कि ये कंसेप्ट यहाँ पे नहीं इवॉल्व हुआ है. ये कंसेप्ट इवॉल्व हो रहा है इस पार्ट में which is the pre-plate tectonic theory. कि this concept of geosyncline, first remember this कि it predates the plate tectonic theory. यहाँ पे तो हमें plate tectonic theory पता चल गई थी. So we know कि fold mountains कैसे बनते हैं. बट इस टाइम पे भी तो जोग्राफर्स पता करना चाह रहे होंगे ना कि यार ये जो फोल्ड माउंटेन्स हैं ये कैसे बनते हैं, बिकॉज दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस. तो ये कैसे अपलिफ्ट हुए, इसके अंदर मरीन सेडिमेंट कैसे हैं. क्योंकि रिमेंबर वन थिंग, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोल्ड माउंटेन इज द की टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ्स क्रस्ट. कॉन्टिनेंट कैसे बन रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक कैसे हैं, कॉन्टिनेंट और ओशन आपस में अलग कैसे हैं, ये सब जानना है. तो वी नीड टू नो अबाउट द इवोल्यूशन एंड बिल्डिंग ऑफ द माउंटेन. तो इस टाइम पॉइंट पे 1960 से पहले जब जोग्राफर्स ढूंढ रहे थे, 1800 ऑनवर्ड से ही आप मान लो स्टार्ट कर दिया ढूंढना उन्होंने, तो वो ढूंढना चाह रहे थे कि ये फोल्ड माउंटेन कैसे बन रहे हैं. अभी उन्हें तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं पता, तो वो तो कुछ ना कुछ थ्योरी लाएंगे. तो क्या क्या थ्योरीज आई थी? सो देयर वर सम थ्योरीज proposed with respect to explaining the formation of fold mountain. इसमें जो ओल्डेस्ट थ्योरी है, जो बहुत ही ओल्ड थ्योरी है, उसमें सबसे पॉपुलर वन इज द परमानेंसी ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन. ये हमने प्लेट टेक्टोनिक के टाइम में भी देखा था. देर वॉज अ पर्सन नोन एज हेराल्ड जेफरी जिसने ये थ्योरी दी थी. एंड इनकी थ्योरी में इन्होंने फोल्ड माउंटेन को एक्सप्लेन किया था एज रिंकल्स. सो ही सेड कि फोल्ड माउंटेन्स आर जस्ट लाइक द रिंकल्स ऑन द स्किन. स्किन की एनालॉजी आप सरफेस से लगाइए कि जैसे स्किन पे रिंकल्स आ जाते हैं ना, वैसे ही अर्थ की सरफेस जो उसकी स्किन है उस पे रिंकल्स आ गए. वो क्यों आए? व्हेन अर्थ वाज फॉर्मिंग, तो जब वो कूल हुई, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये रिंकल्स फॉर्म हो गए. तो उन्होंने तो ये वाली थ्योरी दी थी. इसको ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, बस नाम जान लेते हैं, ईयर जान लेते हैं. दैट इज इनफ फॉर अस. फिर एक थ्योरी इसके बाद जब
पहले तो यहाँ पे एक मैं लिख देता हूँ नाम, जियोसिंक्लाइन, द जियोसिंक्लाइन थ्योरी, कि इसमें भी मल्टीपल लोगों ने, जियोसिंक्लाइन तो एक फीचर है, उसके नाम पे देर आर वेरियस थ्योरीज, इसमें हॉल एंड डाना की है, यू हैव ऑफ इवान एंड स्टेयर्स, देन यू हैव ऑफ स्टाइल, देन यू हैव ऑफ कोबर, ये कोबर वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देर आर मल्टीपल थ्योरीज विद इन दिस जियोसिंक्लाइन ऑल्सो। फिर जब ये वाली थ्योरी आई, परमानेंसी ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट वाली, इससे बात नहीं बनी तो जियोसिंक्लाइन की थ्योरी दी। फिर जियोसिंक्लाइन से बात नहीं बनी तो रिमेंबर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, उसमें हमें एल्फ्रेड वेगनर भी तो समझा रहे हैं कि हाउ द माउंटेन्स आर फॉर्म्ड। और रिमेंबर वन ऑफ द डिमेरिट्स ऑफ हिस थ्योरी, कि वो जो कॉन्टिनेंट के एज पे माउंटेन्स हैं वो तो समझा पा रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द माउंटेन्स विच आर इन द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ, वो कौन बताता है? वो फिर फाइनली प्लेट टेक्टोनिक इंटरप्रिटेशन, उससे हम इंटरप्रेट करते हैं कि हाउ द फोर माउंटेन्स हैव बीन फॉर्म्ड। सो दिस इज बेसिकली द टाइमलाइन, कि सबसे अर्ली ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। अब व्हेन यू आर स्टडिंग दिस जियोसिंक्लाइन, रिमेंबर वन थिंग, कि जब जोग्राफर्स इस जियोसिंक्लाइन की थ्योरीज दे रहे थे, दे वर नॉट अवेयर अबाउट ऑल दिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक, तो उनके लिए इतना डेवलपमेंट अभी हुआ नहीं है। ऑल दे नो बिफोर गिविंग द जियोसिंक्लाइन थ्योरी वाज दिस थ्योरी, जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है नहीं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द जियोसिंक्लाइन की थ्योरी, व्हाट इज अ जियोसिंक्लाइन एंड व्हाट आर द थ्योरीज विद रिस्पेक्ट टू इट एंड हाउ इट इज एसोसिएटेड विद माउंटेन बिल्डिंग। तो नाउ लेट अस बिगिन द टॉपिक ऑफ जियोसिंक्लाइन, जो कि हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, so give a heading, geosynclines. Now, first of all, to make you understand better, एक चीज मैं ये बता देता हूँ कि ये जो जियोसिंक्लाइन है ना, दिस इज बेसिकली एन आइडिया। इसका मतलब इसको गलत तरीके से मत लेना, बट जैसे अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं, दे हैव सम आइडिया ऑफ गॉड, सम आइडिया ऑफ हेल, सम आइडिया ऑफ हेवन। तो उन्हें ऐसा मतलब देर इज अ दे हैव दिस बिलीफ कि इफ यू विल डू गुड आफ्टर डेथ यू विल बी रिवॉर्डेड। वो रिवॉर्ड के अलग अलग नाम होते हैं, कोई इसे स्वर्ग बोल रहा है, कोई इसे हेवन बोल रहा है, अलग अलग नाम है। एंड इफ यू डू बैड कंडक्ट्स इन योर लाइफ देन यू विल बी पनिश्ड। ठीक है, अब कोई इसे नर्क बोल रहा है, कोई इसे हेल बोल रहा है। सो देर आर मल्टीपल आइडियाज। सो हैज एनीवन सीन दिस, मतलब नथिंग टू ऑफेंड, बट क्या किसी ने ये देखा है? किसी ने नहीं देखा है। तो ये क्या है? दिस इज बेसिकली एन आइडिया, एक आइडिया लगा रहे हैं। वैसे ही जैसे इतना इतनी बड़ी अर्थ है, अर्थ में देर इज सच अ ग्रेट सिस्टम कि कहीं पे फोल्ड माउंटेन्स हैं, कहीं पे ओशन है, कहीं पे सबडक्टिंग प्लेट बाउंड्रीज हैं, कहीं पे मॉनसून चल रहा है, इतने सारे सर्कुलेशन है। अब एट दिस टाइम जब ये जियोसिंक्लाइन की थ्योरी आ रही है, तो द पीपल वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन मच ऑफ द थिंग्स। जैसे आज भी हम इन जनरल अगर लाइफ के बारे में भी सोचें तो लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, वेरी अनप्रिडिक्टेबल। कुछ कुछ चीजें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीजें कंटिन्यूस, बहुत सारे फिनोमेना है एंड दे आर डिजाइंड वेरी ब्यूटिफुली। तो जैसे अगर हमने कुछ, हमारे साथ कुछ गलत हुआ, तो हम याद करते हैं कि यार हमने भी पहले किसी के साथ गलत किया था, तो हम बोल देते हैं कर्मा। अब कर्मा इज बेसिकली एक, इट इज अ आइडिया। किसी ने एग्जैक्टली exactly कोई फिजिकल रूप तो नहीं देखा ना कर्मा के, कि कर्मा कैसा दिखता है, उसके दो हाथ हैं, दो पैर हैं। नो वन हैज सीन कर्मा। देन अगर कोई इंसान ऐसा भी होता है जो इस जन्म में सब कुछ अच्छा 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 कर रहा है, बट स्टिल ही इज सफरिंग। तो अब ये आप सफरिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आप क्या बोल देते हो कि यार उसका जो प्रीवियस बर्थ था, उस टाइम पे उसने ना कुछ किए होंगे, तो उसके ये पुराने जन्म का जो भी है वो है। सो उसी तरीके से व्हेन यू थिंक अबाउट द अर्थ, हाउ ब्यूटीफुल द अर्थ इज, कितना परफेक्ट सिस्टम है, देर आर मल्टीपल थिंग्स जो हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो व्हाट वी से
कि यार ये तो दिस इज बीन डन बाय गॉड, क्योंकि इंसान वो कुछ सोच नहीं सकता, वो कर नहीं सकता, और उसे दिख रहा है क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो इट इज गुड टू से कि यार ये तो गॉड ही कर सकते हैं भाई, लोगों के बस की तो बात नहीं है। सो कुछ उसी एनोलॉजी पे, जब ये फोल्ड माउंटेन्स जोग्राफर समझ नहीं पा रहे थे कि ये हैं क्या, तो इन्होंने एक अपने हिसाब से एक आइडिया दे दिया। अब जैसे कि जो मैंने एग्जांपल आपको गॉड वाला दिया, एक स्पिरिचुअल लेवल पे यू कैन बिलीव गॉड एग्जिस्ट, बट एट इंटेलेक्चुअल लेवल यू कांट, यू माइट नॉट बी एबल टू प्रूव कि गॉड एग्जिस्ट। हालांकि आप मान सकते हो, एंड मैं बस एक एनालॉजी दे रहा हूँ कि जियोसिंक्लाइन एक उस तरीके का कॉन्सेप्ट है जो सच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। इट इज अ बेसिकली अ जियोमॉर्फोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, इट इज अ आइडिया। इन रियलिटी ये जो आइडिया है जियोसिंक्लाइन का, ये बहुत डिस्प्यूटेड है। और इनफैक्ट जब प्लेट टेक्टोनिक्स आ जाएगा ना, तो इस आइडिया को हम ऑब्सोल्यूट कंसिडर करेंगे। हम तो इसको मतलब सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल या ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं, बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स में, ये जनरल स्टडीज में तो ये पढ़ाया भी नहीं जाता, बिकॉज इट इज एन ऑब्सोल्यूट आइडिया। सो रिमेंबर कि ये सब सच नहीं है। एंड आफ्टर आफ्टर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द प्लेट टेक्टोनिक्स, तब तो आपको पता ही है ना कि फोल्ड माउंटेन कैसे बन रहे हैं, बट इस टाइम पे लोगों को नहीं पता था। सो दे आर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट कि यार कैसे बन सकता है, दे आर ट्राइंग टू गिव थ्योरीज एक्सप्लेनेशंस ऑफ द फोल्ड माउंटेन। तो इसको सच मान के मत चलना। दीज आर मतलब दीज आर सम वेज कि वो लोग प्रूव करना चाह रहे थे, दे वर ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ दैट टाइम। सो इसमें सिर्फ हमें ये पढ़ना है कि ये है क्या, एंड व्हाट द पीपल ऑफ दोस टाइम वर टेलिंग अस अबाउट दिस फीचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जियोसिंक्लाइन, अब डायरेक्ट जियोसिंक्लाइन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो जियोसिंक्लाइंस आर व्हाट? दे आर बेसिकली मैसिव डिप्रेशंस। दे आर मैसिव डिप्रेशंस। क्या हो रहा है ये? दे आर मैसिव डिप्रेशंस, दे आर योर स्ट्रक्चरल बेंड्स, एंड कुछ बेसिन जैसा फीचर है ये। I'll draw it and show you. And they are relatively long and extensive. रिलेटिवली लॉन्ग एंड एक्सटेंसिव है, लेकिन अगर आप उसकी विड्थ और हाइट की बात करोगे तो दे आर नैरो एंड शैलो। अब मैं डायग्राम बना के बताता हूँ हाउ डू दे एक्चुअली लुक लाइक। सो दिस पार्ट, ये वाला जो स्ट्रेच है ना, दिस इज बेसिकली योर जियोसिंक्लाइन। मैंने क्या बोला था? दीज आर मैसिव डिप्रेशंस। तो ये आप देख पा रहे होंगे, दिस इज वन पार्ट ऑफ लैंड, दिस इज अनदर पार्ट ऑफ लैंड। प्लेन, ये सब प्लेन समझ सकते हैं इसको, और उसके बीच में देयर इज अ गैप, देयर इज अ डिप्रेशन, देयर इज अ होल, देयर इज अ हॉलो पार्ट। तो दीज आर बेसिकली व्हाट, दिस इज द जियोसिंक्लाइन, ऐसा दिखता है। एंड दीज आर व्हाट, दीज आर मैसिव डिप्रेशंस, गहरे गड्ढे हैं बेसिकली। देन दीज आर द स्ट्रक्चरल बेंड्स, ये एक बेसिन जैसा दिख रहा होगा ना, दिस लुक्स लाइक अ रिवर बेसिन, कि यार इसमें से रिवर बहती होगी, दिस लुक्स लाइक अ रिवर वैली, बट दीज आर, रिमेंबर, these are not your rift valley, these are not even your erosional valleys, and these are not even the trenches। अगर ये बहुत ज्यादा डेप्थ में है तो इनको ट्रेंचेस मत समझ लेना जहां पे सबडक्शन होता था। these are not that, this is just a bend। एंड ये बेंड क्यों हुआ है? ये इंटरनल कुछ फोर्सेस लगी हैं, उसकी वजह से, कुछ इंटरनल कंप्रेशनल फोर्सेस हैं, उसकी वजह से ये बेंड आ गया है। And then I told you that these are relatively long in this sense कि इनका जो लेंथ है ये बहुत बड़ा है। एंड रिलेटिवली क्यों बोल रहा हूँ? रिलेटिव इन टर्म्स ऑफ इट्स शैलोनेस, द डेप्थ एंड इट्स विड्थ। अब इसका विड्थ देखो, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये विड्थ है इसका, दिस इज द विड्थ, ये इसका कम है। एंड दिस इज द डेप्थ, अगर यहाँ पे सरफेस लेवल से लगाएं तो दिस इज इट्स डेप्थ।
अब इस डेप्थ के और इस विड्थ के कंपैरिजन में देखोगे तो इट इज वेरी लॉन्ग, इट इज एक्सटेंसिव। बट विड्थ देखोगे तो विड्थ क्या है, नैरो, एंड डेप्थ क्या है, शैलो। अब जब मैं नैरो एंड शैलो बोल रहा हूं तो दीज आर ऑल्सो रिलेटिव टर्म्स। ये मत समझ लेना कि ये 50-100 मीटर होगा। ये जो नैरो ब्रॉडनेस है, ये नैरो ब्रॉडनेस हो सकता है 5 किलोमीटर लंबा ब्रॉड हो, उसको मैं नैरो बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो इसका एक्सटेंसिव या जो लॉन्ग वाला पार्ट है ये हो सकता है 1000 किलोमीटर लंबा हो। तो उसके कंपैरिजन में ये नैरो है। नैरो डज नॉट मीन्स कि बहुत ही छोटा सा 100-200 मीटर जितना नैरो होगा, 5 किलोमीटर इज द नैरो। फिर अगर मैं बोल रहा हूँ कि बहुत शैलो है, बहुत ज्यादा डीप नहीं है, तो रिलेटिवली 1000 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तो बहुत छोटा सा डिस्टेंस होता है। तो ये इसकी डेप्थ असली में तो 10 किलोमीटर है, बट रिलेटिव टर्म्स में बात कर रहे हैं, इसलिए आई एम सेइंग दैट इट इज शैलो। सो दिस इज बेसिकली अ जियोसिंक्लाइन। अब ये जियो सिंक्लाइन का कंसेप्ट देने वाले दो लोग थे, मतलब इंट्रोड्यूस जियो सिंक्लाइन का कंसेप्ट किया था हॉल करके एक इंसान था, एंड डाना करके, डाना, ये जो भी प्रोनाउंस करते हैं, हॉल एंड डाना। दीज वर द टू पीपल हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ जियो सिंक्लाइन। एंड इनके बाद एक इवान एंड स्टीयर्स करके आएंगे। दोज वर द पीपल हु टोल्ड अस अबाउट हाउ दीज जियो सिंक्लाइंस इन इवॉल्व। तो लेट अस सी कि सबसे पहले हॉल एंड डाना का समझ लेते हैं। सो व्हाट दे वर डूइंग, दे वर फर्स्टली दे वर ट्राइंग टू अटेम्प्ट व्हाट, अटेम्प्ट द एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि हाउ द फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड। सो दे वर ट्राइंग टू अटेम्प्ट to give an explanation to the world कि how these fold mountains are formed. So according to them the geosyncline, ये जो geosyncline होता है ना, अब मैं इसको सिर्फ ऐसा बना देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू देम ये जो जियोसिंक्लाइन है, इट हैज अ सिंकिंग फ्लोर। सिंकिंग फ्लोर मतलब क्या, कि इट इज गेटिंग सिंक। सिंक मतलब ये धस रहा है, अगर मैं इजी शब्दों में बताऊं तो जैसे सपोज अगर मैं एक लेवल मान लूं, कैन यू सी दिस लाइंस, दीज आर द डेप्थ। ये मैं डेप्थ मान लेता हूँ कि जमीन के अंदर अंदर हम जाते जा रहे हैं, ये डेप्थ इंक्रीज हो रही है। तो अगर पहले जियो सिंक्लाइन यहाँ पे था, तो इनका सिंकिंग फ्लोर से कहना यह है कि दिस जियो सिंक्लाइन इज सिंकिंग। पहले ये यहाँ पे था, फिर ये यहाँ से यहाँ आ गया, देन फिर ये यहाँ से यहाँ आ गया। ऐसे करते करते ये सिंक हो रहा है। एंड व्हाई इट इज सिंकिंग, कोई भी चीज सिंक तब करती है व्हेन इट इज गेटिंग सबसाइडेड अंडर समथिंग। तो इट इज बेसिकली गेटिंग सबसाइड अंडर द वेट ऑफ एक्यूमुलेटिंग सेडिमेंट्स। सो सपोज जब ये यहाँ पे था तो इसमें कुछ सेडिमेंट्स आए, डिपॉजिट हो गए। ये सेडिमेंट्स का वेट इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि इन्होंने इसको इतना पुश कर दिया कि ये फ्लोर थोड़ा सा सिंक हो गया। फिर सेडिमेंट्स यहाँ पे आ गए, फिर एक्यूमुलेट होते गए, एक्यूमुलेट होते गए सेडिमेंट्स, वेट और बढ़ा, ये फ्लोर पुश होके यहाँ आ गया। फिर सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, जैसे मतलब सॉरी, जैसे जैसे यहाँ पे सेडिमेंट एक्यूमुलेट होते जाएंगे, ये जो भी पूरा पार्ट है ये इधर आता जाएगा, एंड ऊपर जो है नए सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट होते जाएंगे। उसकी वजह से ये जो फ्लोर है, दिस जियोसिंक्लाइन का जो बेस है, इट विल बी सिंकिंग। So this was the assumption of, not the assumption, this was the explanation of your Hall and Dana. अब इसको ये फोल्ड माउंटेन से कैसे रिलेट करता है वो मैं बताता हूँ। फोल्ड माउंटेन्स हमने यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा था, दीज आर अपलिफ्टेड मरीन सेडिमेंट्स। अब उसी पॉइंट को हम याद करते हैं। सो सपोज हॉल एंड डाना क्या बोलते हैं, हॉल एंड डाना का हमने ये देखा कि ये फ्लोर सिंक कैसे हो रहा है। दिस इज योर जियोसिंक्लाइन, इसमें सपोज हेयर यू हैव अ वाटर बॉडी, ठीक है, मरीन वाटर बॉडी है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ सेडिमेंट्स आए, डिपॉजिट हो गए, एक शैलो लेयर है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये थोड़ा सा सिंक कर जाएगा, दिस विल सिंक। अर्लियर ये वाला था, नाउ दिस इज द लार्जर वाटर बॉडी। तो ये क्या हो गया है, ये
शैलो लेयर ए मान लेते हैं इसको, जब ये पहले थी। अब ये एक दूसरी लेयर फॉर्म हो गई है, ये थोड़ा और हम डेप्थ में आ गए, यहाँ पे भी कुछ सेडिमेंट्स इकट्ठा होते जाएंगे, और जब जब यहाँ पे सेडिमेंट्स आते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक वाटर बॉडी है तो डिपोजिशन हो गई होगा, तो ये फ्लोर सिंक करता जाएगा। तो कुछ ऐसा दिखेगा, पहले इतना था, देन इतना हो गया, देन इतना हो गया, एंड हेयर यू हैव अ वाटर बॉडी। ठीक है। अब पहले क्या था इसमें, वी हैव वन लेयर ऑफ सेडिमेंट। अब इसमें क्या होगा, सपोज दिस इज ब्लैक वाला वन लेयर ऑफ सेडिमेंट, देन उसके ऊपर यू हैव दिस ब्लू वन, दिस इज वन लेयर ऑफ सेडिमेंट, देन दिस इज अनदर लेयर ऑफ सेडिमेंट, ये जो आती गई तभी तो वेट बढ़ा, देन अनदर लेयर ऑफ सेडिमेंट, और ऐसे करके इसमें देर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेडिमेंट, और इसका डेप्थ बहुत बढ़ गया है। इसको मैं नाम दे देता हूँ, जैसे दिस इज डी, दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज ए, एक एक्स्ट्रा और मान लेना, इसको जेड मान लेना, जेड ए बी सी डी। सो दिस इज योर जियोसिंक्लाइन। अब हॉल एंड डाना ने जो बताया, दिस इज बेसिकली देयर कॉन्सेप्ट, एंड द इस ये जो लेयरिंग वाला जो ये पार्ट बता रहे हैं ना, कि देयर इज अ लेयरिंग व्हेन द फ्लोर इज सबसाइडिंग, द फ्लोर इज सिंकिंग, तो देयर इज ऑब्वियसली अ लेयरिंग, लेयर बाय लेयर्स एक्यूमुलेशन होता जा रहा है। अब इसी एक्यूमुलेशन को व्हाट विल हैपन इज, ये इससे एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, ये फाउल माउंटेन का बनने का प्रोसेस तो बहुत ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर पाए, बट आप मानो कि यहाँ पे बहुत कंप्रेशनल फोर्सेस लगे, तो क्या होगा, ये जो लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये जो लेयर अभी ऐसे है, ये एक टाइम बाद यहाँ तक सेडिमेंट्स इसके पूरे भर जाएंगे, फिर कंप्रेशनल फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, इट विल गेट अपलिफ्टेड। तो हाउ इट विल लुक लाइक, इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। एंड देन इसमें क्या होगा, इसमें यू विल हैव लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स, लेयर डी, then you will have a layer C, then you will have a layer B, then you will have a layer A, and then you will have a layer Z। तो जब हमने फोल्ड माउंटेन्स को उस टाइम पे इन लोगों ने स्टडी किया, तो दे सॉ कि यार मरीन सेडिमेंट्स हैं इसके अंदर, एंड एक लेयरिंग है। तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये लेयरिंग है कैसे। अभी जो रियलिटी है, रिमेंबर, वो तो प्लेट टेक्टोनिक्स का इंटरप्रिटेशन है, वो हमें पता है कि ये कैसे है, बट इनको नहीं पता था। तो इन्होंने ये आइडिया दे दिया कि जो शैलो डेप्थ वाला था वो यहाँ कहीं पे आ गया, जो बहुत ज्यादा, जो शैलो डेप्थ वाला था वो ऊपर पहुंच गया, जो बहुत ज्यादा डेप्थ का था वो नीचे रह गया। इस तरीके से इन्होंने कुछ 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 तरीके से एक्सप्लेन किया कि हाउ दिस सिंकिंग फ्लोर इज एक्सप्लेनिंग द लेयर्स ऑफ फोल्ड माउंटेन। ठीक है। तो ये कंसेप्ट था हॉल एंड डाना का। देन इनके बाद एक और, एक नहीं बल्कि दो ही लोग हैं, दोनों को साथ में डिस्कस कर लेते हैं। एक इंसान है इवैन, इन्होंने काम ही साथ में किया था, एंड एक इंसान है जे स्टीव्स। लेट मी चेक द स्पेलिंग, ये मैं सही लिख रहा हूँ कि हाँ ठीक है, जे स्टीव्स 1932 में ये काम कर रहे हैं, और प्लेट टेक्टोनिक आएगी 1960s में। तो इन्हें अभी कुछ नहीं पता क्या हो रहा है दुनिया में। सो इन्होंने क्या बोला, अब हॉल एंड डाना ने तो सिर्फ ये समझाया था कि जियोसिंक्लाइन होते हैं, दे डिडंट टेल अस कि ये जियोसिंक्लाइन बने कैसे, इन्होंने नहीं बताया। देन इवान एंड स्टील्स, ये लोग आए, दे सजेस्टेड दैट जियोसिंक्लाइन हो कहाँ पे सकते हैं। अभी हॉल एंड डाना ने तो ये बता दिया कि व्हाट आर जियोसिंक्लाइंस, दीज गाइज टेल्स अस कि वेयर दे कैन बी प्लेस्ड। अब अर्थ पे या मैप पे, मतलब अर्थ पे बेसिकली ये कहाँ पे है। सो दे सेड कि द जियोसिंक्लाइन कैन बी, वन इज अलोंग द मार्जिन्स, कि जो कॉन्टिनेंट के मार्जिन है उनके अलोंग में हो सकते हैं, एंड देन दे से कि दे कैन बी विद इन द इंटीरियर्स, इंटीरियर्स में भी हो सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि अलोंग द माउंटेन्स बोल दोगे तो जैसे
ये मान लो आपका, यू हैव दिस नॉर्थ अमेरिका, देन उसके बाद ये मैं इतना गंदा क्यों बनाया, you have this North America, then you have South America. तो along the continent बोला तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे you will be able to explain कि इस पार्ट पे along the continent एंडीज क्यों है, देन यहाँ पे you will be able to explain कि रॉकीज क्यों है. बट फिर अगर सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करोगे तो जब यूरोप बन जाएगा तो आप ये उराल माउंटेन है यहाँ पे, ये कैसे एक्सप्लेन करोगे, हिमालय है ये तो इंटीरियर्स में, ये कैसे एक्सप्लेन करोगे. तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि ये जो जियो सिंक्लाइन है इससे ही फोल्ड माउंटेन बनता है. अब ये अलोंग द कॉन्टिनेंट भी हो सकते हैं और इंटीरियर्स में भी हो सकते हैं. तो ये दोनों चीजें दोनों जगह हो सकती हैं, ताकि बाद में फिर ये क्रिटिसिज्म ना हो कि इंटीरियर्स वाले माउंटेन नहीं आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो. तो दिस इज हाउ दे डिसाइफर्ड इट. देन इनके बाद एक और इंसान था, ही इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, उनका नाम है स्टाइल. सॉरी. तो अकॉर्डिंग टू स्टाइल जियो सिंक्लाइन दो तरीके के हो सकते हैं. अब इन्होंने तो जियो सिंक्लाइन की क्लासिफिकेशंस दी हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम जियो सिंक्लाइंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके. सो दो टाइप्स वो क्या बताते हैं कि एक वो कहते हैं कि स्मॉलर हो सकते हैं, द जियो सिंक्लाइंस कैन बी स्मॉलर एंड शैलो. और जो स्मॉलर एंड शैलो होंगे इसमें दे विल हैव मोर कॉन्टिनेंट, दे विल हैव मोर कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स. और फिर एक होंगे जो कि लार्ज होंगे एंड दे विल बी डीप. तो इसमें जो डीप ज्यादा है इसमें ओशन के जो सेडिमेंट्स हैं उनका एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा. सो इसका इन्होंने फिर दो टर्म्स हैं जो आप लिख सकते हैं, और मैं बना के भी दिखाता हूँ वो डायग्राम कैसा दिखेगा. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन. तो एक स्मॉलर और शैलो है जिसमें कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट ज्यादा है, एंड एक लार्जर है और थोड़ा डीपर है जिनमें ओशनिक सेडिमेंट ज्यादा है. अब ये जो लार्जर एंड डीपर है, सो स्टाइल हैड दिस परसेप्शन दैट जो ये लार्ज और डीपर वाला है ना, इसके अंदर एक चीज और एक्स्ट्रा हो सकती है, दैट इज वॉल्केनिक रॉक्स. इसमें वॉल्केनिक रॉक्स भी मिल सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बात करी थी ओफियोलाइट्स की. ये इन्होंने समझाया तो नहीं कि ये कैसे होंगी यहाँ पे, कैसे बनी होंगी ओफियोलाइट्स यहाँ पे, बट इन्होंने कहा था कि हाँ ओफियोलाइट्स मिलती जरूर है. अगर इसको एक पिक्टोरल डायग्राम में मैं दिखाऊं आपको, सो दिस इज योर कॉन्टिनेंट वाला पार्ट. देन यहाँ पे ये एक जियो सिंक्लाइन है, this is a geosyncline, and then here you have a geosyncline. रिमेंबर ये इस टाइप का ही कुछ मैंने एक फीचर बना के बताया था ना, जियोसिंक्लाइन ऐसे ही तो दिखते हैं. तो बस उसका क्रॉस सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन दिखा रहा हूं मैं आपको, साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा. एंड दिस इज योर ओशन, ये पूरा पानी है, एंड दिस इज योर कॉन्टिनेंट. यहाँ पेड़ उगा देता हूँ. नाउ इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. अब ये क्या बोल रहे हैं, दो तरह के जियो सिंक्लाइन है, एक और स्मॉलर है और शेलो है. यही वाले की बात कर रहे हैं ये जो स्मॉलर और शेलो है. तो इसको ये कहते हैं, दिस इज वन नोन एज मायो जियो सिंक्लाइंस. एंड देन ये जो डेप्थ पे है विच इज एट ग्रेटर डेप्थ, इट इज नंबर टू, सेकेंड टाइप ऑफ जियो सिंक्लाइन. इसको ये बोलते हैं ईयू जियो सिंक्लाइंस. These are larger ones, these are deeper ones,
एंड दिस मायोजियोसिंक्लाइन, दिस इज शैलो एंड इवन स्मॉल। ये देखिए ना, ये रिलेटिवली स्मॉलर है, ये रिलेटिवली काफी बड़ा है। एंड इन टर्म्स ऑफ द एक्सटेंसिवनेस, द नैरोनेस, ब्रॉडनेस, हर चीज में द मायोजियोसिंक्लाइंस आर स्मॉल, द ईओजियोसिंक्लाइंस आर बिगर। तो फर्स्टली अगर वापस से एक बार ऊपर जाके मैं एक क्विक रिकॉल दे दूं, तो हमने देखा कि व्हाट वर जियोसिंक्लाइंस, दे वर लॉन्ग बट नैरो एंड शैलो वाटर डिप्रेशन characterized by sedimentation and subsidence. Then these are uh, these are mobile sorry, these are mobile zones of water, है ना, and they are generally bordered by two rigid masses. ये जो दो masses हैं, these are rigid masses. Generally they are bordered by bordered on both the sides by these rigid masses, जिनको हम four lands भी बोलते हैं. This is one thing जो मैं बताना भूल गया था. These are also known as four lands. ठीक है, जियोसिंक्लाइंस हमने देखा. फिर हॉल एंड डाना ने बताया कि जियोसिंक्लाइन क्या है. फिर उसमें दे टॉक्ड अबाउट द सिंकिंग फ्लोर, और उस फ्लोर में जो सेडिमेंटेशन हो रहा है, जो लेयरिंग हो रही है, उसकी एनालॉजी उन्होंने फोल्ड माउंटेन का जो रॉक फॉर्मेशन है, जो इंटरनल कंपोजिशन है, उससे मैच करवाने का कॉन्सेप्ट ट्राई किया. देन इवांस एंड स्टीयर्स आए. इन्होंने ये बताया कि ये जियोसिंक्लाइंस मिलते कहाँ कहाँ पे हैं. तो दे टोल्ड समथिंग अबाउट द placement of these geosyncline. Then style आए. Style talked about two types of geosyncline. अब style के बाद there is another person, the fourth person, which is Schuart. I am not really sure कि pronounce इसको क्या pronounce करते हैं. Schuart, whatever it is. इन्होंने बोला दो नहीं तीन टाइप ऑफ जियोसिंक्लाइन होते हैं. और जैसे स्टाइल ने जो जियोसिंक्लाइंस बताए थे, दीज वर ऑन द बेसिस ऑफ द साइज एंड द डेप्थ एट विच दे आर फाउंड. इनका बेसिस अलग है. इनका बेसिस इज हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ अपलिफ्टमेंट दे हैव गॉन. सो ये तीन तरह के जियोसिंक्लाइंस बता रहे हैं, 1, 2 एंड 3. फर्स्ट को ये बोलते हैं मोनो जियोसिंक्लाइंस, सेकेंड को ये बोलते हैं पॉली जियोसिंक्लाइंस, एंड थर्ड को ये बोलते हैं मेसो जियोसिंक्लाइंस. मेसो जियोसिंक्लाइंस कुछ नहीं है. मोनोजियो सिंक्लाइंस क्या है? दीज आर स्मॉलर वंस एंड दीज आर अपलिफ्टेड ओनली थ्रू वन साइकिल ऑफ अपलिफ्टमेंट. सिंगल वन साइकिल ऑफ अपलिफ्टमेंट से ये उठे हैं. तो उस तरीके के जितने भी हैं, दीज आर कैटेगराइज्ड एज मोनोजियोसिंक्लाइंस. जैसे अलूशियन माउंटेन्स हैं, कुछ पार्ट्स ऑफ दैट माउंटेन has experienced only one cycle of upliftment. तो उसको हम एज एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑफ मोनोजियोसिंक्लाइन. देन व्हाट इज पॉली? पॉली इज, एक तो साइज में दे आर रिलेटिवली लार्जर देन मोनोजियोसिंक्लाइन, इनसे बड़े हैं, एंड देन दे आर अपलिफ्टेड थ्रू मल्टीपल साइकिल्स ऑफ अपलिफ्टमेंट हुआ है, एंड देन दीज polygeosynclines are formed. And then the third type of geosyncline which he classified was the mesogeosyncline. ये तो सबसे लार्जेस्ट है, ये इन दोनों से बहुत बड़े हैं, एंड दे आर मच मोर डीपर एंड ऑल्सो वाइडर. ये क्योंकि सबसे बड़े हैं, सबसे ज्यादा डेप्थ और सबसे ज्यादा वाइड ब्रॉडनेस इनमें ही होगी. इसका जो एग्जाम्पल उन्होंने उस टाइम पे, जैसे मतलब उन्होंने तो नहीं बताया, जैसे हम मान सकते हैं कि मेडिटेरेनियन सी हो गया, या और रेड सी हो गया, या जो एंशियंट टाइम में जो तेथियस सी थी वो हो गई. तो इन्होंने ये तीन तरीके के जियोसिंक्लाइन बताया. अब याद करिए, रियलिटी में जो फीचर्स है, जैसे रेड सी है, या मेडिटेरेनियन सी है, या जो तेथियस सी है, these are example of what? These are basically example of ocean floor formation. There is a diverging boundary. डाइवर्जेंस हो रहा है. हमने मॉर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसकी वजह से इस तरह के मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, उस वजह से बनते हैं. रिमेंबर रेड सी, जब हमने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में डाइवर्जेंस पढ़ रहे थे, डोमल अपलिफ्टमेंट, और रेड सी को एज अ नेशन
नेसेंट ओशन बताया था मैंने। सो रियलिटी तो वही है, बट ये लोग अभी उस थ्योरी के आने के पहले की बात चल रही है, तो दे डिडंट नो अबाउट दिस, तो ये अपने हिसाब से दे आर ट्राइंग टू explain the things. So असल बात यह है कि these all things are in reality associated with the continental rifting and rifting, and these are not depressions of water जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं, ठीक है ना। So none of the above theorist, किसी ने भी ये एक्सप्लेन नहीं किया कि ये जियो सिंक्लाइन अपलिफ्ट कैसे हुए। इन्होंने 3 टाइप बता दिए, इन्होंने 2 टाइप बता दिए, इन्होंने कहाँ पे हैं ये बता दिया, फोल्ड माउंटेन में ये कैसे फिट बैठ रहे हैं, कैसे फोल्ड माउंटेन और इनका कंपोजिशन सेम है, कैसे एक एनोलॉजी बन रही है, ये बता दिया। अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि ये जियो सिंक्लाइंस बन कैसे रहे। सो अब जब ये बताने की बात आएगी तो वन ऑफ द अर्लीस्ट थ्योरी ऑफ हाउ जियो सिंक्लाइंस के जो सेडिमेंट्स हैं, ये जैसे ये जियो सिंक्लाइन है, ये जियो सिंक्लाइन से फोल्ड माउंटेन कैसे बना, ये यहां से यहां तक कैसे आया, ये जब बताने का अटेम्प्ट ट्राई करेंगे तो द फर्स्ट पर्सन हु ट्राइड दिस वाज हॉग। इन्होंने इवोल्यूशन एक्सप्लेन करने का ट्राई किया था इसका, बट इनका जो प्रोसेस था ऑफ फोल्ड माउंटेन फॉर्मेशन वो उतना प्रॉपर नहीं था। द मोर प्रॉपर formation process was given by a person known as कोबर। सो ई हॉग जो थे, मैं थोड़ा सा इनके बारे में भी डिस्कस कर देता हूँ कि बेसिकली हॉल एंड डाना ने जब हमें बताया जियो सिंक्लाइंस, तो उसी के बाद ई हॉग ने ही ट्राइड टू टेल अस, गिव अस द थ्योरी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द जियो सिंक्लाइन। तो इन्होंने भी डिफाइन वैसे ही किया जियो सिंक्लाइन को कि लॉन्ग है, डीप वाटर बॉडी है, और इन्होंने कुछ पेलियोग्राफिक मैप्स बनाए थे, मतलब जो मेसोजोइक एरा थे उस टाइम के इन्होंने कुछ मैप्स बनाए थे, एंड देन उसमें इन्होंने डिपिक्ट किया था कि जहां जहां पे भी माउंटेन फोल्ड माउंटेन रेंजेस हैं, वहां वहां पे ही सेड कि पहले वहां वहां पे सब जगह एक जियो सिंक्लाइन एग्जिस्ट कर रहा था। सो बेसिकली मोबाइल जोन ऑफ वाटर बॉडी दो रिजिड मास के बीच में एग्जिस्ट किया था। फिर उन्होंने उस मैप पे कुछ कुछ एरिया लोकेशंस बताए थे जहां जहां पे ये जियो सिंक्लाइंस थे, और उनको आज के माउंटेन्स के वाले लोकेशंस पे उन्होंने प्लेस किया था। तो नॉट अ प्रॉपर थ्योरी, बहुत ज्यादा डेप्थ में वो बता नहीं पाए थे, क्योंकि जैसे भी जो भी इन्होंने चीजें बताई थी, कुछ बहुत कंफ्यूजिंग आइडियाज थे उसमें। जैसे जो इन्होंने पेलियोलॉजिकल जो पेलियोग्राफिकल मैप बताया था ना, वो उन्होंने जिस तरीके से डिपेक्ट किया था, बहुत लार्ज एरिया में जो है उन्होंने रिजिड मास बता दिए थे कि जैसे सपोज मैं एक फॉर एग्जांपल एक मैं बना के दिखाऊं, तो जैसे दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, दिस इज योर साउथ अमेरिका। अब अगर ये सर कह रहे हैं कि जियो सिंक्लाइंस हैं, तो उनको ये डिपिक्ट कैसे कर रहे हैं कि दिस ऑल पार्ट, इतने पूरे पे जियो सिंक्लाइंस इन्होंने बना के बता दिए, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इतने ज्यादा लार्ज मैप्स पे उन्होंने जियो सिंक्लाइंस को जिस तरीके से डिपेक्ट किया था, ये डिपिक्शन खुद में ही कहीं ना कहीं ठीक नहीं था, बहुत कंफ्यूजिंग था। और इतना ज्यादा रिजिड मास हो पाना एक्चुअल में, क्योंकि ओशंस भी तो हैं, तो वो पॉसिबल है नहीं। फिर कुछ क्वेश्चंस उठे कि इतना एक्सटेंसिव लैंड मास था मेसोइक एरा में, तो उस एरा के खत्म होने के बाद ये सारा कहाँ चला गया, क्योंकि ये तो अभी हमें मिल नहीं रहा है। सो वो सारे क्वेश्चंस और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो हॉक एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बट ठीक है, एक कंट्रीब्यूशन इनका भी है, तो एक नाम मैंने बस बता दिया। द मेजर वन इज दिस गाय कोबर। कोबर ने एक बहुत ही डेप्थ में और पूरे एक प्रोसेस वाइज बताया है कि हाउ थिंग्स हैव इवॉल्व। तो कोबर बेसिकली ही वाज अ जर्मन जियोलॉजिस्ट। तो अभी मैं कुछ वर्ड्स बताऊंगा जो कि जैसे क्रेटोजन एक ये वर्ड यूज करते हैं, इट हैज अ जर्मन ओरिजिन। जर्मन में क्रेटोजन का मतलब होता है कॉन्टिनेंट। तो चलो कोबर डिस्कस करते हैं, एंड यही वाली थ्योरी सबसे ज्यादा पूछी भी जाती है। सो लेट अस डिस्कस कोबर। सो व्हाट कोबर सेज इज, one by one, as I speak and as I write, you also write.
सो कोबर कहते हैं कि द प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द हॉल एंड डाना टाइप ऑफ जियोसिंक्लाइन। रिमेंबर ये हमें ये बता रहे हैं कि जियोसिंक्लाइन फोल्ड माउंटेन बना कैसे। तो प्रोसेस स्टार्ट कैसे हो रहा है? प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, हॉल एंड डाना वाला जियोसिंक्लाइन कैसा था? एक ऐसा जियोसिंक्लाइन था, उसका सिंकिंग फ्लोर था, एंड देन यू हैव सम लेयरिंग्स, इस तरीके की लेयरिंग्स थी, एंड हेयर यू हैव द ओशन। तो यहां से प्रोसेस स्टार्ट होती है। देन कोबर सेट कि ऑन ईदर साइड ऑफ द जियोसिंक्लाइन देयर इज अ क्रेटोजन, देयर इज अ हार्ड रिजिड कॉन्टिनेंटल मास, जिसे ही कॉल्ड एज क्रेटोजन। क्रेटोजन इज बेसिकली द वर्ड इन जर्मन फॉर कॉन्टिनेंट। तो ये कॉन्टिनेंट वन, कॉन्टिनेंट टू, इसको इन्होंने टर्म दिया क्रेटोजन। इन्होंने कह दिया जर्मन में क्रेटोजन ही बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स को। So on either side of the geosyncline, the process starts from the Hall and Dana type of geosyncline, and then on the either side of the geosyncline, there is hard, rigid continental block, hard mass hai, and what it is known as? It is known as the cratogen. Then he said that the geosynclines na they are progressively filled with sediments. तो जैसे ये जियोसिंक्लाइन है, अब इसमें सेडिमेंट्स आएंगे, क्योंकि वाटर बॉडी है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिपोजिशन होगा। तो इस कॉन्टिनेंट से हो सकता है कोई रिवर ला के सेडिमेंट्स फेंक दे, या यहाँ से विंड इरोड करती हुई लाए ट्रांसपोर्टेशन से और यहाँ पे डिपॉजिट कर दे। तो इस बॉडी में यहाँ पे सेडिमेंट्स फिल होना शुरू हो जाएंगे। सो द जियो, ये वो स्टेज है जहां से जियो सिंक्लाइन विल स्टार्ट गेटिंग ट्रांसफॉर्म इनटू अ फुल माउंटेन। तो वो कैसे होगा? यहां तक हम आ चुके हैं। जब हमें एक ऐसा जियो सिंक्लाइन मिल गया है जिसके अंदर सेडिमेंट्स हैं, वी हैव लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स, एंड दिस इज अ सॉरी दिस इज द जियो सिंक्लाइन, और उसके आजू बाजू देर आर टू कॉन्टिनेंटल मास क्रेटोजेंस, क्रेटोजन वन, क्रेटोजन टू। यहाँ से अब कुछ कंप्रेशनल फोर्सेस भी ऑपरेट करेंगी। सो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं द स्टेजेस ऑफ कोबर कि कैसे डेवलप हो रहा है। सो द फर्स्ट स्टेज विच ही गेव वाज द जियोसिंक्लाइन स्टेज। व्हाट डिड दिस हैपन? ये क्या हो गया? द फर्स्ट स्टेज विच ही गेव वाज द जियोसिंक्लाइन स्टेज। इसमें क्या होगा? देयर विल बी अ जियोसिंक्लाइन with sedimentation and with a mobile sinking floor, just like how Hall and Dana told us कि ये sinking floor है and the floor is sinking. This is your first stage, the stage of geosyncline stage. Then we will come to the second stage. The second stage is the stage of litho या lithogenesis. द स्टेज ऑफ लिथोजेनेसिस। इसमें क्या होगा? जो सेडिमेंट्स है ना, दे विल बी गेटिंग कंपैक्टेड। अब इसमें ये सेडिमेंट्स थे, ये हो सकता है दूर 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 रहे होंगे। नाउ दे विल विद सम फोर्स, विद सम प्रेशर एक्टिंग ऑन इट, ये कंपैक्ट हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म लार्ज सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इस तरीके से बहुत सारी लेयर्स ऑफ रॉक्स फॉर्म्ड हो जाएंगी। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ, दिस इज द स्टेज ऑफ लिथोजेनेसिस। देन थर्ड स्टेज आएगी। थर्ड स्टेज विल बी योर टेक्टोजेनेसिस। इसमें क्या होगा? इट इज बेसिकली अ स्टेज वेयर इंटरनल चेंजेस आर हैपनिंग। मैं इसका एक एनालॉजी समझाता हूँ। यू नो द स्टोरी ऑफ ककून टू बटरफ्लाई। वो कैसे होता है? एक कैटरपिलर होगा, सॉरी कैटरपिलर टू बटरफ्लाई, एक कैटरपिलर होगा, ठीक है, देन इट विल बिकम अ ककून एंड देन इट विल बिकम अ, इस ककून से निकल के आएगी एक बटरफ्लाई। तो ये ककून तो हमें दिखता है। अब जियो सिंक्लाइन को आप समझो कि जियो सिंक्लाइन तो हमें समझ में आता है कि ठीक है एक डिप्रेशन है, एंड देन दिस बटरफ्लाई को आप समझो एज फोल्ड माउंटेन, कि यार ये भी हम जब खड़े होंगे तो सरफेस पे सामने इतना बड़ा पहाड़ हमें दिखेगा। लेकिन जो ये जो ककून वाला प्रोसेस है ना बटरफ्लाई में, कि एक शेल के अंदर है, इस शेल के अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं दिखता है। हमें एक सिर्फ एक ककून रखा दिखता है, अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही हो रही होंगी, मेटामॉर्फिज्म हो रहा होगा, बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, वो हमें नहीं दिखती। हमें बाहर से क्या दिखता है? एक बहुत क्वाइट स्टेज। तो ये जो टेक्टोजेनेसिस वाला स्टेज है ना, इट इज समथिंग लाइक दैट ओनली,
कि हमें जियोसिंक्लाइन तो समझ आया, दिखा, फिर एक फोल्ड माउंटेन बन जाएगा बाद में, हमें ये भी दिखेगा। पर ये जो बीच की जो टेक्टोजेनेसिस वाली स्टेज है ना, जब इसके अंदर पूरा काम चल रहा है कि फॉल्ट्स डेवलप हो रहे हैं, क्रैक्स आ रहे हैं, वॉल्केनिक फीचर हो रहे हैं, इसके अंदर वॉल्केनिज्म भी हो रहा है, देन यू हैव दिस ओफियोलाइट्स रॉक, जो वॉल्केनिक रॉक थी, जो पिछली थ्योरीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई कैसे हैं, देन यहाँ पे कुछ बेडिंग प्लेन डेवलप होगा, तो देर आर अ सेट ऑफ ड्रामेटिक एंड ड्रास्टिक चेंजेस गोइंग ऑन, एंड मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस आर विद इन, इसमें से कुछ इक्का दुक्का आप बाहर से देख पाओगे, मोर और लेस इट इज अ रिलेटिवली क्वाइटर स्टेज। यहाँ पे तो बहुत शोर शराबा था, यहाँ पे भी बहुत होगा, बट इस स्टेज में आपको कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं चलेगा। सो जस्ट सिमिलर टू द ककून एंड बटरफ्लाई स्टोरी, इस स्टेज में क्या होता है, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरनल चेंजेस विद इन द रॉक्स। तो ये रॉक्स में बेडिंग प्लेन बन जाते हैं, दे डेवलप फॉल्ट, दे डेवलप क्रैक, दे हैव वॉल्केनिक फीचर, यू हैव डाइक्स फॉर्मेशन, यू हैव सिल्स फॉर्मेशन, लैपोलिथ बन रहे हैं, लैकोलिथ बन रहे हैं, देन बैथोलिथ बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें बन रही हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग। अब कोबर ये नहीं बता रहे हैं कि ही डज नॉट एक्सप्लेन हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्टोजेनेसिस हैपन। अब जियो सिंक्लाइन स्टेज से लिथोजेनेसिस वाले स्टेज पे आए तो हमें चीजें दिख रही थी कि यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ। लिथोजेनेसिस से टेक्टोजेनेसिस पे भी आ गए कि चलो इसके अंदर कुछ फंक्शनिंग हो रही है, अंदर ही अंदर यहाँ पे वॉल्केनिज्म हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन एक है, वो हमें पता चल रहा है। मगर अब जब ये टेक्टोजेनेसिस से जो नेक्स्ट स्टेज है हमारी, दैट इज ओरोजेनेटिक। ओरोजेन इज बेसिकली अगेन जर्मन वर्ड फॉर माउंटेन्स, तो दिस इज द ओरोजेनेटिक स्टेज। अब इस स्टेज में ही सेज द फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म विद द सेडिमेंट्स गॉट गेटिंग अपलिफ्टेड। तो अभी तक तो दिस डायग्राम जो यहाँ पे मैंने बनाया है, लेट अस रेप्लिकेट इट हियर। टेक्टोजेनेसिस स्टेज में भी यही डायग्राम था, बस इसके अंदर कुछ इंटरनल प्रोसेसेस चल रही थी, कुछ सेडिमेंटेशन हो रहा था, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स फॉर्म हो रही थी, कहीं पे वॉल्केनिक फीचर्स बन रहे थे, कुछ कुछ हो रहा था, एंड द मटेरियल वाज गेटिंग रेडी। अचानक से ओरोजेनेटिक स्टेज में ही सेस कि ये जो चीज है, दिस पार्ट विच वाज लाइक दिस नाउ हैज बिकम अ फोल्ड माउंटेन। ये एक माउंटेन बन गया है। ऐसे ही तो दिखता है माउंटेन, मतलब एक रफ क्रूड डायग्राम बनाऊं तो दिस इज अ माउंटेन। अब ये नहीं पता चला कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे, ये टेक्टोजेनेसिस से ओरोजेनेटिक कैसे आए, दिस वी आर नॉट अवेयर अबाउट। बट अकॉर्डिंग टू कोवर, द जियोसिंक्लाइंस आर अपलिफ्टेड बिकॉज ऑफ द कंप्रेसिव फोर्सेस विच आर एसोसिएटेड विद द क्रेटोजेंस। एंड मतलब कुछ ऐसा हो रहा होगा कि यहाँ पे कुछ कंप्रेसिव फोर्सेस, जो ये क्रेटोजन जो लैंड मास था ना, ये रिजिड, ये इसमें कुछ कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही थी, एंड दिस वाज पुशिंग इट, दिस वाज स्क्वीजिंग इट। तो जब आप इसको स्क्वीज करोगे, इतना प्रेशर डालोगे इस पे दोनों तरफ से, तो ये क्या होगा, ये नेचुरली अपलिफ्ट होगा, अपलिफ्ट होके ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। सो ही वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द जेनेसिस ऑफ दिस कंप्रेसिव फोर्स जो है, अब ये क्यों लग रही है, ही सेड कि यार कुछ थर्मल कंट्रैक्शन जैसा है, हाउ हेरोल्ड जेफरी ने जैसा बताया था उस टाइप का कुछ है। इसीलिए इन दोनों को ना कंट्रैक्शनिस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि देवर मतलब जो भी लोग कंट्रैक्शन बेस्ड बेसिस बताते हैं अपने एक्सप्लेनेशन में, दे आर कॉल्ड एज द कंट्रैक्शनिस्ट। और जैसे टेलर हो गया, वेगनर हो गया, और दे हैव आल्सो दे, मतलब उन्होंने ये कंट्रैक्शनिस्ट थ्योरी नहीं बताई थी, तो दे तो बेसिकली काउंटर्ड द कंट्रैक्शनिस्ट थ्योरी बाय डिस्प्लेसमेंट थ्योरी की। वो बोल रहे थे कि यार पूरा की पूरी चीज ही डिस्प्लेस हो रही है, ये कह रहे हैं कंट्रैक्शन है, वो कह रहे थे डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, उसको छोड़ते हैं, वापस कोबर पे आते हैं। तो दीज आर द स्टेजेस विच कोबर टोल्ड अस कि इस तरीके से ये बन रहा है। एंड इसके बाद एक हाथ स्टेज लिथोजेनेसिस हो जाता है, देन ओरोजेनेसिस है, एंड एक कोबर ने ओरोजेनेटिक स्टेज मैंने बता दी, एक शायद देर वॉज, आई थिंक वन मोर स्टेज, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, लेट मी सी। नहीं ठीक है, दैट वाज आई थिंक किसी दूसरी थ्योरी के रेफरेंस में था। कोबर का तो आई थिंक कोबर के तो यही स्टेजेस हैं।
द फर्स्ट स्टेज जो ये फोरलैंड है और क्रेटोजन वाला है, देन देर इज द सेकेंड स्टेज दिस लिथोजेनेसिस वाला, देन लिथोजेनेसिस के बाद देर इज टेक्टोजेनेसिस, एंड देन यू हैव ओरोजेनेसिस। तो कोबर में तो इतना ही है। बाकी इन जनरल वाली जो थ्योरी है, एक और थ्योरी है कि हाउ द जियोसिंक्लाइंस आर फॉर्म, तो उसमें एक दो स्टेजेस एक्स्ट्रा हैं इससे। उसमें देर इज समथिंग ऑल्सो नोन एज ग्लिप्टोजेनेसिस, दैट इज द ग्रेजुअल राइज। कहीं आई थिंक आई एम जस्ट गेटिंग अ बिट कंफ्यूज, शायद कोबर ने भी ये डिस्कस किया है, बट फार मतलब उतना फर्क नहीं पड़ता है, मोर और लेस यही स्टेजेस हैं। एक आध कीवर्ड्स अगर होंगे तो मैं बुक से देख के बता दूंगा बाद में। तो दीज आर बेसिकली योर फोर्थ स्टेज। अच्छा हाँ, जो मैं भूल रहा था, फिफ्थ स्टेज आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, दैट इज कुछ तो नाम था, व्हेन दीज माउंटेन्स आर दे गेट इरोडेड ना, तो उसका भी ही सेड समथिंग, लेट मी रिकॉल, ग्लिप्टोजेनेसिस। ओके, दिस वाज द स्टेज आई वाज फॉरगेटिंग। ओके, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये एक और स्टेज है, दिस इज द ग्लिप्टोजेनेसिस, GNSIS। ग्लिप्टो का मतलब होता है डेथ। इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द डेथ ऑफ माउंटेन, कि माउंटेन इरोड हो जाएंगे। इरोड होके जैसे अरावलीज इरोड हो गए, अरावली कितने ऊंचे माउंटेन थे, आज देखो सिर्फ रेसिडुअल हिल्स बची हैं, या ईस्टर्न घाट्स हैं, या रेसिडुअल माउंटेन बन जाएंगे फ्रॉम अ ट्रू माउंटेन। सो दिस इज द फिफ्थ स्टेज। ओके, सो दिस इज द थ्योरी ऑफ कोबर। इसमें बीच में जो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, दैट वाज नथिंग बट इस स्टेज की बात थी, मुझे याद नहीं आ रहा था। नाउ इट इज क्लियर कि ग्लिप्टोजेनेसिस था। So this was the complete theory of Kober. Now, according to Kober, he gave us two possibilities, कि जो कंप्रेसिव फोर्सेस की इन्होंने बात करी ना यहाँ पे, उसमें इन्होंने दो पॉसिबिलिटी के बारे में बात की है। He talked about two possibilities. So you can write that according to Kober, there are two possibilities in how the compressive forces act and the full mountain builds. The possibility number one and possibility number two. एक में तो ये हो सकता है कि जो कंप्रेसिव फोर्सेस हैं ये होंगी वीक, दे आर, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, ये वीक हैं एंड दे आर मॉडरेट, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और जो सेकंड वाला पॉसिबिलिटी है, वहां पे जो कंप्रेसिव फोर्सेस हैं दे आर वेरी स्ट्रांग एंड दे आर एक्सट्रीमली इंटेंस। तो अब इनकी वजह से फर्क क्या पड़ेगा, कि सपोज एक जियोसिंक्लाइन ये है, इस पे मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं, और एक जियोसिंक्लाइन ये है, इस पे मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं। अब जिस पे मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगा दूंगा उस पे क्या होगा, जब ये चीज पूरी यहां तक भरी हुई है, मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो ये एक रिंकल जैसा बन जाएंगे। जैसे कभी फॉर एग्जांपल कोई मैट रखी हुई है आपके पास, फ्लोर मैट है, एंड आप उसको दोनों साइड से स्क्वीज करें, तो उसके ऊपर कैसे ऐसे रिंकल्स नहीं बन जाते हैं। जैसे अगर मेरे पास ये एक मैट रखी होती फ्लोर पे, मैं इधर से भी स्क्वीज करता, इधर से भी स्क्वीज करता, तो उस पे ऐसे रिंकल्स बन जाते ना। सो समथिंग ऑफ दैट एनोलॉजी। सो जहां पे ये फोर्स वीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो हियर ही सेज कि माउंटेन बिल्डिंग हैपेंस ऑन द एजेस, और जो सेंट्रल पार्ट है ना, दैट विल रिमेन एज अ मीडियन मास। अब उसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे फोर्सेस, सॉरी, जैसे यहाँ पे फोर्सेस लग रही हैं, तो ये इवॉल्व होके फाइनल स्टेज में ये चीज कैसी दिखेगी, दिस इज फोर्स की वजह से ये माउंटेन बन गया, और ये एक मीडियन मास रह गया इसी पे जब मैंने फोर्स लगाई। तो ये जो पार्ट अपलिफ्ट होके ऐसे बन गया, इधर पार्ट एक अपलिफ्ट होके ऐसे बन गया, एंड ये जो बीच वाला पार्ट था ये बहुत ज्यादा नहीं अपलिफ्ट हुआ, एक मीडियन मास बन के रह गया, कुछ इस तरह का, जो मैंने सेकेंड डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। इसका एक जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि दो पहाड़ हैं एंड बीच में देयर इज अ वाटर बॉडी, उन्होंने कहा कि यार दिस मीडियन मास कैन बी अ प्लेट्यू, मतलब ये कोई वाटर, सॉरी मैंने वाटर बॉडी बोल दिया था, ये वाटर बॉडी नहीं है, ये एक डिप्रेशन है। इसमें हो सकता है कि बाद में वाटर बॉडी एक्यूमुलेट हो जाए, बट मोर एंड लेस कोबर टॉक्ड अबाउट कोबर टॉक्ड अबाउट दिस इन टर्म्स ऑफ
हाईलैंड्स एंड प्लेट्यूज, कि यहाँ पे या तो एक डिप्रेशन बन जाएगा, या तो प्लेन्स होंगे, या तो प्लेट्यू बनेगा, या हाईलैंड होगा। मतलब बेसिकली वो कहना ये चाह रहे हैं कि एक पहाड़ होगा, बीच में एक पहाड़ होगा, एक और कोने में पहाड़ होगा, एंड बीच में एक प्लेट्यू भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, या थोड़ा सा एक डिप्रेशन भी हो सकता है, बिकॉज कंप्रेशनल फोर्सेस उतनी स्ट्रांग नहीं थी। सो फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे तो इस तरीके के बनेंगे, जैसे तिब्बतियन प्लेट्यू हो गया, या यू हैव द ग्रेट सॉल्ट लेक है, देन कोलंबिया प्लेट्यू हो गया, कोलोराडो प्लेट्यू हो गया। तो ये सब आर एग्जांपल ऑफ दिस। मगर अगर फोर्सेस जो कंप्रेशन की हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ये फोर्सेस, तो वो रिंकल वाला प्रोसेस होगा। तो क्या होगा, दिस इज अ मास, दिस इज अ मास, यहाँ पे ये जियोसिंक्लाइन था, ये कैसा बन जाएगा, ये उठ के ऐसा बन जाएगा। सो इस तरीके के फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। दिस इज माउंटेन, दिस इज अ माउंटेन, दिस इज अ माउंटेन, दिस इज अ माउंटेन, माउंटेन नंबर 1, माउंटेन नंबर 2। तो आई थिंक अब समझ में आ पा रहा होगा डायग्राम से। तो इस तरीके के माउंटेन्स बन जाएंगे जब कंप्रेशनल फोर्सेस विल बी हाई। तो क्या हो रहा है, बेसिकली एक सीरीज ऑफ माउंटेन बन रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तो है, यू हैव द हिमालयस। सबसे ऊपर वी हैव द कुनलुन शान, देन वी हैव काराकोरम रेंज, देन वी हैव लद्दाख रेंज, देन वी हैव जास्कर, फिर वी हैव द ग्रेट हिमालय, द मिडल हिमालय, एंड फिर द शिवालिक्स। तो एक पैरेलल सीरीज ऑफ रेंजेस बनती है। So this is the two types of possibilities which Kober told us कि यार ऐसा ऐसा हो सकता है एंड ये बन सकता है। एंड ये बनने के बाद तो द लास्ट स्टेज आ जाएगी विच इज द ग्लिप्टोजेनेसिस स्टेज। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। इसके मैंने एग्जांपल्स भी बता दिए, इसी का एप्लीकेशन भी हमने देख लिया, एंड दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ कोबर। अब व्हाट इज द रियलिटी, फोल्ड माउंटेन कैसे बन रहे हैं, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ फोल्ड माउंटेन? ये हम ऑलरेडी प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी में पढ़ चुके हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का इंटरप्रिटेशन जो हमने देखा कि ऐसे तो काम नहीं होता है। तो जब ये प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी आती है ना, तो ये जियोसिंक्लाइन का जो कॉन्सेप्ट है ये डिस्कार्ड हो जाता है। एंड हमें पता है कि फोल्ड माउंटेन जो है प्रोसेसेस होती हैं, कुछ एक्रेशनरी प्रिज्म होता है, ओशन फ्लोर का सबडक्शन होता है, फिर कुछ दिस कोलिजन के भी कुछ हमने टाइप्स पढ़े थे। ओशन कॉन्टिनेंट कोलिजन होता है, तो एंडीज बना है, वो कैसे बना है। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन से हिमालय टाइप माउंटेन बनता है, उसमें वॉल्केनिक एलिमेंट्स नहीं होते हैं। एंडीज वाले में वॉल्केनिक एलिमेंट्स हो सकते हैं। ओशन ओशन कोलिजन से अलूशियन टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। तो ये सारा हमने प्लेट टेक्टोनिक्स में देख लिया था, एंड मोर और लेस दिस इज द रियलिटी, दिस इज हाउ थिंग्स हैव इवॉल्व्ड एंड थिंग्स हैव वर्कड। तो जैसे ही ये फोल्ड माउंटेन में प्लेट टेक्टोनिक का इंटरप्रिटेशन आएगा, दिस जियोसिंक्लाइन वाला कॉन्सेप्ट इट विल बी डिस्कार्डेड, क्योंकि अल्टीमेटली ये दिस वाज जस्ट अ आइडिया टू एक्सप्लेन थिंग्स। द प्लेट टेक्टोनिक्स इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर माउंटेन बिल्डिंग, है ना। अब इसके बाद एक और जैसे जब पढ़ते हैं, तो व्हेन वी हैव अंडरस्टूड द माउंटेन्स एंड द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, तो इसी के साथ में चैनल पे एक वीडियो है, वी हैव स्टडीड द जियोसिंक्लाइंस, वी आर वेल अवेयर ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स। इसी के बाद में एक वीडियो है ऑन द चैनल ऑन आइसोस्टेसी। देयर आर टू थ्योरी, एक प्रैट की है एंड एक एरी की है, फ्लोटेशन थ्योरी एंड ऑल दोस थिंग। तो इसके बाद अगला वो पढ़ लेना, क्योंकि व्हेन द दिस मिस्ट्री ऑफ द ओरिजिन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स एंड उनमें मरीन सेडिमेंट्स कैसे हैं, उनका अपलिफ्टमेंट कैसे हुआ, जब ज्योग्राफी ये सॉल्व कर लेगी, तो दो क्वेश्चन फिर आएंगे। वन क्वेश्चन विल बी कि इतने हाई फोल्ड माउंटेन्स हैं, ये स्टेबलाइज कैसे हैं? अब 6-6 किलोमीटर के हाइट पे हैं माउंटेन्स, ये गिर क्यों नहीं जाते हैं? हाउ दे डू नॉट फॉल, हाउ दे रिमेन स्टेबल? तो ये क्वेश्चन आएगा। देन अनदर क्वेश्चन विल बी कि फोल्ड माउंटेन डिस्पाइट बीइंग हंड्रेड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स ओल्ड, कुछ कुछ तो 2-2 बिलियन साल पुराने हैं, ये एज हिल्स, इतना सारा इरोजन होने के बाद भी ये हिल्स एज इन द फॉर्म ऑफ हिल्स ये कैसे सरवाइव कर रहे हैं? तो इससे कहीं ना कहीं कुछ पता चलता है, मतलब कायदे से तो इनको इरोड होके फ्लैटन हो जाना चाहिए था, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो देर आर सम कॉन्सेप्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द बैलेंसिंग
तो इसी कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं इन आइसोस्टेसी, उसके ऊपर वीडियो है ऑलरेडी चैनल पे, तो कंटिन्यूएशन में देखना तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। सबसे पहले तो प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ लेना, प्लेट टेक्टोनिक्स के बाद यू कम टू दिस माउंटेन बिल्डिंग, जो ये करंट हमारा टॉपिक है। अब ये तो पहले बता देना चाहिए था, तो इसका कुछ नहीं कर सकते, बट यहाँ तक अगर पता है प्लेट टेक्टोनिक्स यू नो, जियोसिंक्लाइंस यू नो, देन द नेक्स्ट टॉपिक you must study is the isostasy, which is the principle that is governing how the material on the earth is distributed. This is the principle of balance, जो बताता है कि how landforms and the continents and the ocean ये equilibrium कैसे maintain करके रखते हैं। तो वो सब अगला टॉपिक वो पढ़िएगा, तो it will make some sense to you. Okay, that's it for this one. Thank you.